कैसा है ये रिश्ता अनजाना। ये हम कहाँ हैं? किसका घर है ये हमारे हाथ किसने बांध दिए? कौन है आप? और आपके बाल से आड़े टेढ़े क्यों हुए? ओह, आप पंखे में फंस गई थी क्या? नहीं, पंखे में नहीं फंसी थी, बल्कि मैं तुम्हारे लिए ये लाने गई थी। हाय, कितनी प्यारी है ना। पर हमें ना इन सब की कोई जरूरत नहीं है। वो क्या है ना कि कुछ दिन पहले हमारे घर में शादी थी तो बहुत खरीदारी हुई थी और श्रृंगार के भी बहुत सारे सामान है हमारे पास, इसलिए हमें ये सब नहीं चाहिए। अच्छा, अभी भी बांध कर क्यों रखा है? जल्दी खोलिए ना इसे। वो हमें अपने पति के लिए दवाई लेकर जाना है, इसे जल्दी खोलिए। थोड़ी देर रुक जा लड़की, उसके बाद तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं तुझे सीधा ऊपर भेज दूंगी। पर ऊपर क्या है? ऊपर क्यों भेजेंगे आप? क्या कर रही हैं आप? अरे क्या कर रही हैं आप? अरे ये नहीं, क्या कर रही हैं आप? क्या आपने ये हंसिया क्यों उठा लिया? इससे क्या करेंगे आप? ओ, बालों में करंट लगने वाली आंटी, हमें सच बताइए, इसे आप क्या करने वाली हैं? बताइए। ये सब मैं अपने पति के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन वो किसी और पे लट्टू होके बैठा है। आप जाकर अपने पति से बात कीजिए ना, हमें यहाँ पर क्यों पकड़ कर बैठी हैं? ताकि तुम्हारी बलि दे सकूं। भाई साहब, आपने इन्हें कहीं देखा है? नहीं सर, मैंने नहीं देखा। हाँ, आपने इन्हें कहीं देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा है इन्हें। क्योंकि पापा जी ने कहा है किसी सुहागन की बलि देने से मेरा पति मेरे पास वापस आ जाएगा और सिर्फ मुझसे प्यार करेगा। बलि? पर क्यों? अरे हम कोई बकरी थोड़ी ना है जो अब हमारी बलि देंगे। दूर की जो
एक मिनट, तो क्या जिस आप इस वक्त घिस रही हैं, क्या इसी से आप हमारी गर्दन काटेंगी? हाँ, तुम्हारे लिए नया खरीद के लाई हूँ, पूरे 300 रुपए का। ये ठगा गई ना आप आंटी। अगर आप हमारे साथ चलती ना तो हम ये 300 रुपए की चीज आपको 100 रुपए में खरीद कर दे देते। पता है क्यों? क्योंकि वो जो बनिया वाले काका है ना, हम उन्हें अच्छे से जानते हैं, इसलिए वो आपको सस्ते में दे देते। हम तो कह रहे हैं कि आप हमारे साथ चलिए, हम आपको सस्ते में दिलवा दे देंगे। अच्छा? हाँ, आपको वो दुकान वाला ना ठग लिया है। आप हमारे साथ चलिए, हम यही चीज 3 खरीद कर देंगे। ठीक है, चलिए आइए आप हमारे साथ। चलिए 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 चलिए। एक मिनट, अगर तू वहां से भाग गई तो? अरे आपके पूरे घर में ताला लगा हुआ है, पर यहाँ थोड़ी ना ताला लगा है। हम क्यों भागेंगे? हम भागेंगे तो हमारा नाम नहीं खराब होगा। नहीं, खुल, चुप बैठो। उल्लू बना रही है ना मुझे? भागने की योजना है ना तुम्हारी? भाग नहीं रहे थे हम, बस घर जाने का सोच रहे थे। वैसे इसे दूर रखिए ना, प्लीज प्लीज, बहुत डर लग रहा है हमें। और हमें तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि आप जैसे अच्छी महिला से अंधविश्वास में कैसे फंस गई। अरे दुनिया तो चांद पर पहुंच रही है और आप अभी भी ये टूने टुटके में अटकी हुई है। ये सब मैं अपने पति के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ तो करती होंगी, लेकिन ऐसे थोड़ी ना प्यार पाया जाता है। अब इसे दूर कीजिए। हम भी किसी से बहुत प्यार करते हैं, पर उन्हें तो हमारी दिल की बात भी नहीं पता है। और वो इस समय हमसे बहुत नाराज है, इसलिए हमेशा डांटते रहते हैं, हमारे ऊपर बिगड़ते रहते हैं। और हमें तो समझ में भी नहीं आ रहा कि हम उन्हें आखिर मनाएं कैसे। आपको पता है, हम इस समय ना बहुत परेशान हैं। रो मत, तुम्हारी ये तकलीफ मैं दूर कर दूंगी। सच्ची? वो कैसे? तुम्हारी बलि चढ़ाकर। जब तुम्हारा दिल ही नहीं बचेगा तो उसमें दर्द कैसे होगा? फिर आप बलि की बात करने लगी। अरे हम कोई आपको बलि का बकरा दिखते हैं क्या? देखिए, ऐसा मत कीजिए। अभी तो हमें अपने पति के साथ बहुत लड़ाई झगड़ा करना है, तूफान मचाना और कबड्डी खेलना है। और अगर आप हमें मार देंगे तो हम वो सब कैसे करेंगे? आप खुद सोचिए ना। बलि तो मैं तेरी दे के रहूंगी। अच्छा ठीक है, तो फिर पकड़िए हमें। कभी गुस्सा है, कभी प्यार है, कभी जिंदगी की तकरार है, कभी गुस्सा है, कभी प्यार है, कभी जिंदगी की तकरार है। बिजली के जैसा बोल है तू, अनमोल है तू, अनमोल है तू। अनमोल, आपने इन्हें कहीं देखा है? आप रजत हो ना? हाँ, आपको कैसे पता? वो आपकी पत्नी यहाँ पर आपके लिए दवाई लेने आई थी, उन्हीं के मुंह से सुना। तो कहाँ है वो? पता नहीं, एक औरत उन्हें जबरदस्ती यहाँ से लेकर गई। मैंने रोकने की बहुत कोशिश करी पर मैं रोक नहीं पाई। हाँ, उनके जाने के बाद ये मुझे मिला। इसमें तो कुछ भी नहीं है। कैसे पता लगाऊंगा अनमोल का? हमें जल्दी कुछ करना होगा ताकि बाहर वालों को ये पता चल सके कि यहाँ हम अंदर मुसीबत में हैं। क्या कर रही है तू? मैंने बोला था ना तुझे, तू यहाँ से भाग नहीं पाएगी। भगवान, ये किसी भले इंसान तक पहुंचाकर बचा लीजिए हमें।
कबड्डी के खिलाड़ी हैं, इतनी जल्दी हाथ में नहीं आएंगे। ये तो बेईमानी हुई ना। मेरे पैर में मोच आई है और तुम 2 पैरों से दौड़ रही हो। अच्छा तो फिर ठीक है, हम भी एक पैर से दौड़ते। अब पकड़िए हमें। हे भगवान, हमें बचा लो। अनमोल, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा एहसास हो रहा है कि तुम किसी बड़ी मुसीबत में फंसी हो। क्या कर रही हैं आप? हमारा गला दब जाएगा। चिंता मत करो, तुम्हारा गला मैं इस रस्सी से नहीं दबाऊंगी, बल्कि इस हंसिए से काटूंगी। सब जगह तो ढूंढ लिया, अनमोल कहीं नहीं मिल रही। अनमोल कहाँ हो तुम? देखिए आप बहुत गलत कर रही हैं। ये भली भली हमारी चढ़ाकर आप क्यों अपने पाप का घड़ा भर रही हैं? एकदम चुप। कब से बक 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 कर रही है? हमें इस खतरनाक औरत की आंख खोलने से पहले खुद को खोलना होगा। ये क्या डाल दिया मेरी आंखों में? ये कहाँ चली गई? ये तो अनमोल की हैंडराइटिंग। इसका मतलब वो आसपास ही। अनमोल, अनमोल, अनमोल। कहाँ हो तुम? तुम मुझसे बचकर भाग नहीं सकती। बाहर निकल। कहाँ छुप के बैठी है? हे भगवान, कहाँ फंस गए हम? प्लीज बचा लो ना, इतनी जल्दी नहीं मरना है हमें। काफी तेज ना क्या आपके? लगता है कहीं से आपने प्रशिक्षण लिया है लोगों को ढूंढने का, है ना? ए, खड़ी क्या है? बाहर निकल। हाँ, ये कोई चीज ही नहीं दिख रही इस मोटी बुद्धि वाली आंटी को मारने के लिए। लगता है खुद को ही मारना पड़ेगा। बाहर निकल। ठीक है, दूर। क्या कर रही है? हटो मेरे ऊपर से। नहीं हटेंगे। हम कब से कह रहे हैं कि हमें नहीं मारना, नहीं मारना, पर आप है कि हमें मारने पर तुली हुई है। छोड़ मुझे, वरना सारे बाल नोचकर बिना बाल के बलि दे दूंगी तेरी। अच्छा, जैसे आप हमारी बलि देंगे और हम ऐसे मुंडी हिलाकर बाल नोचवाने देंगे आपको। अब देखिए डिजाइनर बाल वाली आंटी, अब हम आपका बाल नोचेंगे। हम आपकी ऐसी खोपड़ी फोड़ेंगे ना
कि आपके दिल, दिमाग, जिस्म से बलि देने का भूत उतर जाए। कभी गुस्सा है कभी प्यार है, तकरार है, कभी गुस्सा है कभी प्यार है, कभी झूठी पहचान है, बिजली के जैसा बोल है तू। इतने ताले लगा कर रखे इस खतरनाक औरत ने, जैसे कोई खजाना छुपा कर रखा हो। वैसे हम खजाने से कम नहीं हैं। कौन सा खून है? पकड़ पकड़ अब मेरे को सीने पे पूरे सो। छोड़ो हमें ना, बड़ी मुश्किल से एक सुहागन हाथ लगी है। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। हमें जल्दी से कोई संकेत देना होगा जिससे बाहर के लोगों को पता चले कि यहाँ गड़बड़ है। अच्छा इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। ए लड़की, क्या कर रही है? मेरे घर की बिजली खराब करेगी? अरे नहीं नहीं, बस 100 बार और हमें बंद चालू करने दो ना। ये हमारी आखिरी ख्वाहिश समझ लो, आखिरी ख्वाहिश। चल ठीक है, चल जल्दी कर। थैंक यू। ये लाइन तो यहाँ आकर खत्म हो रही, इसका मतलब अनमोल आसपास ही। यहाँ की लाइट ऑन ऑफ कैसे हो रही? कुछ तो गड़बड़। ए, तुम कौन हो? कहां से आए हो? जाओ यहां से, वरना मैं तुम्हारी भी बलि दे दूंगी। रुकिए। ये क्या पागलपन? पीछे करो इसे। देखो, पीछे हटो वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। नहीं दादा जी, ये कोई चोर या डाकू नहीं है। ये तो बस अपने प्यार के लिए ये सब कर रही है, इसीलिए हम भी इससे प्यार से ही बात करेंगे। आंटी, आप प्लीज पहले अपना गुस्सा शांत कीजिए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि ऐसे प्यार नहीं किया जाता और ना ही पाया जाता है। देखिए, जो एक दूसरे के लिए बने होते हैं वो अपने आप पास आ जाते हैं। जैसे ये तुम्हारे लिए आया है। मतलब झूठ बोल रही है। मैं जानती हूँ प्यार व्यार कुछ नहीं होता, ये सब छलावा है। सब उल्लू बनाते हैं। दुनिया में कोई प्यार नहीं। प्यार है। प्यार इस दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है। और हाँ, इसीलिए मैं यहां आया हूं। मतलब तुम इससे प्यार करते हो? बोलो, चुप क्यों हो? हाँ, मैं प्यार करता हूं उससे। ये मेरी पत्नी है और मैं इसी के लिए यहां आया।
देखा, हम कह रहे थे ना कि प्यार होता है। जैसे हमारे पति हमारे लिए यहाँ आए हैं, वैसे आपके भी पति आएंगे। पर मैं कैसे मान लूं कि ये तुम्हारा पति है और तुमसे प्यार करता है? तुम दोनों झूठ भी तो बोल सकते हो। मुझे सबूत चाहिए। ये क्या कह रही हो तुम? प्यार को किसी सबूत की जरूरत नहीं होती है। मुझे है। देखो, ये पागलपन छोड़ो, जाने दो हमको। नहीं, सबूत दो मुझे। चलो अनमोल। मेरे सवालों का जवाब दिए बिना तुम यहाँ से नहीं जा सकते। अच्छा ठीक है, तो बताओ हमें कि हम लोग ऐसा क्या करें जो तुम्हें यकीन हो जाए कि हमारे बीच में प्यार है। पप्पी दो। What? सुना नहीं तुमने? चलो पप्पी दो, वरना मैं अपनी बलि दे दूंगी। चलो पप्पी दो उसको। अच्छा ठीक है, नीचे करिए इसे। अगर मैं ऐसा करता हूं तो तुम ये सब दोबारा नहीं करोगी? नहीं, अगर मुझे विश्वास हो गया कि दुनिया में वाकई प्यार है तो मैं अपने पति का इंतजार करूंगी, वरना नहीं। इसे नीचे करो। कैसा है ये रिश्ता अनजाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना। बस हो गया विश्वास? हाँ, पर आधा विश्वास हुआ है। गाल पर पप्पी दो। माथा तो कोई भी चूम लेता है, लेकिन सिर्फ एक पति गाल चूम सकता है। अब मुझे विश्वास हो गया कि प्यार होता है। मेरा पति वापस आएगा, मैं उसका इंतजार करूंगी। हाँ हाँ, तुम्हारा पति आ जाएगा। रजत जी, आपकी दवा। सॉरी, वो मुझे मजबूरी में वो सब करना पड़ा। पर हाँ, तुम ज्यादा कुछ मत सोचना इस बारे में। कोई भी गलतफहमी मत पाल लेना अपने मन में। हम जानते हैं रजत जी कि आप हमसे प्यार नहीं करते और ना कभी करेंगे, इसीलिए चिंता मत कीजिए। हम ऐसी कोई गलतफहमी नहीं पालने वाले। क्यों आई हैं आप यहाँ? जाइए यहाँ से। ओ कल्याणी की सपुत्री, ज्यादा तेवर दिखाए ना तो हम भी अपनी पर आ जाएंगे। ये तेवर हम अपनी माँ से लेकर आए, देखने तो आपको पड़ेंगे
बाकी आप अपनी पे रहिए, देखते हैं कल्याणी की बेटी भारी है या बाहुबलियों की अम्मा। तो क्या है ना, हम कल्याणी देवी की बेटी हैं। आप सब लोगों का कल्याण हम करके ही जाएंगे, समझ गई सासू माँ? हमसे मुकाबला करोगी? करेंगे नहीं, शुरू कर दिया है। तुमसे तो हम बाद में निपटेंगे। कहा है कि अभी यही हो ना, बहुत सारे नए खाते भी खुलेंगे और पुरानों का हिसाब चुकता। कपड़े पहनो और नीचे आ जाओ, पूजा का समय हो रहा है। जान ले लीजिए आप हमारी, लेकिन हम पूजा में नहीं आएंगे। ए फूल वाले, थोड़ा अच्छे से लगाओ, थोड़ी देर में हमारी अम्मू और जीजा जी आने वाले हैं, कोई कमी नहीं देनी चाहिए। फूफा जी, ये रजत अब तक आए नहीं है, कहीं अनमोल उन्हें मिल तो नहीं गई होगी ना? नहीं बहुरिया, तुम तो व्यर्थ ही चिंता कर रही हो। जमाना इतना खराब है, आजकल नशे में लड़के नहीं मिलते, वो तो फिर भी लड़की है। रमन, रजत का है और अनमोल मिली? नहीं मम्मी, हर जगह ढूंढ लिया लेकिन अनमोल कहीं नहीं मिली। और वो एक्चुअली मैं और रजत भाई अनमोल को अलग अलग ढूंढ रहे थे, इसलिए वो मेरे साथ नहीं है। चाची, अनमोल, तुम ठीक हो? कहीं भी भेज दो इस लड़की को, ये बनूस लौट के आ ही जाती है। रजत, किसका फोन है? उदय का। जीजा जी, कहाँ हैं आप? निकले या नहीं? जानते हैं ना आपका इंतजार हो रहा है यहाँ। जल्दी आइए अपनी पत्नी अनमोल के साथ, क्योंकि जब तक आप आएंगे नहीं यहाँ पूजा शुरू नहीं होगी। फिर नंदिनी भी अपनी भैया भाभी की राह देख रही है, जरा जल्दी कीजिए। रजत, क्या जवाब देने वाले हो तुम उसे? कोई समझे या ना समझे, पर ये अनमोल जो चाहती है ना, वो अपने भाई के जरिए करवा रही है। मैं अनमोल के साथ पूजा में जाऊंगा। रजत, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम अनमोल के साथ उसके घर जाओगे, उसे पत्नी बनाओगे, उसके साथ पूजा में बैठोगे? हाँ मृदुला, बैठूंगा मैं। तुम्हें इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। करूंगी मैं ओवर रिएक्ट, बीवी हो तुम्हारी। और अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम अनमोल से प्यार नहीं करते, तो फिर क्यों जाओगे उसके साथ? फिर क्यों जाओगे? क्यों जाओगे इसके घर? क्योंकि अनमोल के साथ धोखा हुआ है। फिर से अनमोल को बेवकूफ बनाया गया है। मृदुला, किसी भी चीज की हद होती है। अरे नफरत में इंसान को इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि किसी की जान की परवाह ही ना करे। मैं जानता हूं कि अनमोल बेवकूफियां करती है, वो गलतियां करती है,
तूफानी काम भी करती है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि वो एक अच्छी इंसान है। और मैं ये भी जानता हूं कि वो लेटर अनमोल का लिखा हुआ नहीं था, वो उसकी हैंडराइटिंग कॉपी करके किसी से लिखवाया गया था। बहुरिया, ये नींद की गोलियां हमें प्रसाद में मिलाकर अनमोल को खिलानी है। ऐसा क्यों और किस लिए किया गया है, ये अच्छी तरह समझ में आ रहा है मुझे। रजला, अनमोल भोली है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसे बार बार बेवकूफ बनाओगी या उसका फायदा उठाओगी। रजत, कोई उसका फायदा नहीं उठा रहा है। अच्छा, तुम्हारी लड़खड़ाती हुई जबान बता रही है कि इसने किसका फायदा उठाया है। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और कितनी बार तुम मेरी नजरों में गिरोगी। तुम्ही ने भेजा था ना अनमोल को मेरी दवा लाने के लिए। तुम्ही ने उसे नशीला कुछ खिलाया है ना, ताकि वो अपने होश खो दे और उसके साथ कोई दुर्घटना घट जाए, कोई हादसा हो जाए। बोलो। हाँ, भेजा था मैंने उसे दवा लेने के लिए, ताकि वो किसी ट्रक के नीचे आ जाए और मर जाए और उसका किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तुम्हें सिर्फ मेरा गुस्सा दिखाई देता है। मेरी लड़की मुझसे मेरा सुहाग छीनने की कोशिश कर रही है, वो किसी को नहीं दिखता। कौन सी पत्नी को अच्छा लगेगा कि उसका पति उसे नहीं किसी और को तह तक जानता है। तुम रग रग से वाकिफ हो इसकी, ये बात चुभती है मुझे। और भाई तो ये फैमिली भी मुझे सपोर्ट नहीं करती। ये जो मैं इतनी जहरीली होती जा रही हूँ ना, उसके पीछे अनमोल का, इस परिवार का और तुम्हारा हाथ है। पहले तुम अपनी जान पर खेलकर इसकी जान बचाते हो और फिर इसके भाई से डरकर इसके घर जाने को तैयार हो जाते हो, वो भी इसका पति बनकर। एक पत्नी ये कैसे स्वीकार कर ले, बोलो। जेठानी जी, आप चिंता मत कीजिए, रजत जी कहीं नहीं जाएंगे। हम अकेले जाएंगे। नहीं अनमोल, तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। और हाँ, जिंदगी के सारे फैसले डर कर नहीं लिए जाते। कुछ फैसले रिश्ते और हालातों को देखते हुए भी लेने पड़ते हैं, और नंदिनी अभी जिन हालातों में है उन्हें देखते हुए मेरा फैसला बिल्कुल सही है। अनमोल, तुम अभी बहुत छोटी हो ये सब कुछ अकेले हैंडल करने के लिए, ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। हम मानते हैं कि हम छोटे हैं, लेकिन रिश्तों को कैसे संभालना है ये हम अपने जीवन में सीख चुके हैं। और रजत जी, रिश्ते ना जबरदस्ती नहीं बनाए जाते और ना ही निभाए जाते हैं। और रजत जी, डर कर तो हम कोई रिश्ता बनाना भी नहीं चाहते। इसीलिए भैया के यहाँ पूजा में हम अकेले ही जाएंगे।
ऐसे रिश्तों की कुत्ती है जो लिश्ती जा रही है। पहले रजत और अनमोल और अब उदय और नंदिनी। ये सब कुछ तुम्हारी दी हुई बद्दुआओं के कारण हुआ है सुनहरी। बद्दुआ? और नंदिनी को ये आप क्या बोल रही हैं जीजी? वही जो तुम सालों से करती आ रही हो। तुम्हें हमारा परिवार तो कभी पसंद ही ना था। जब से हम इस घर में आए हैं हमेशा तुमने हमें कोसा है। बस वही बद्दुआ लग गई हमारी बिटिया को। नहीं जीजी, हमने नंदिनी को हमेशा अपनी बेटी की तरह माना है। सुनहरी, अगर अपनी बेटी की तरह माना होता ना तुम बंदूकधारियों के खानदान में रिश्ता नहीं होने देती। तुम सोचो, सोच के देखो, अगर तुम्हारी अपनी बेटी होती तो क्या तुम बंदूकधारियों के घर में ब्याह देती उसे? तुम सब ने मिलकर हमारी बिटिया नंदिनी की जिंदगी का तमाशा बना दिया। वो बंदूकधारी और वो चतुराई पता नहीं हमारी बिटिया के साथ कैसा सलूक कर रहे होंगे। बस यही सोच सोच कर हमारा तो कलेजा बैठा जा रहा। सारी तैयारी हो गई, अब बस अम्मू आ जाए, उसके बाद पूजा शुरू करते हैं। जिसका इतनी बेताबी से इंतजार कर रहे हो, तुम्हें लगता है वो अपनी पति के साथ आएगी? अम्मू जरूर आएगी। क्या कहा? अम्मू आ रही है? हमारी नंदिनी से शादी हो जाएगी? अम्मू बना देंगी इसे? हाल बना रखा है और कोई शादी नहीं हो रही तुम्हारी नंदिनी से। भौजाई हो चुकी है वो तुम्हार। अम्मा! नंदिनी हमारी है। नंदिनी को हमसे कोई नहीं छीन सकता है। कोई नहीं छीनेगा हमसे नंदिनी को। अजय, होश में आ। अब बस करो जपना नंदिनी का नाम। वो अब तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आएगी। तोहार अम्मू ने तोहार जिंदगी बर्बाद कर दी। अम्मा! खबरदार जो अम्मू को दोषी बनाया तो इसमें अम्मू की कोई गलती नहीं है, बल्कि गलती आपकी जरूर है, जिसका हिसाब अभी बाकी है। और वो अभी तक हमने इसीलिए नहीं किया क्योंकि हमें अम्मू की जिंदगी में सब कुछ सही करना है। नंदिनी हमारी। अजय! 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 नंदिनी हमारी। संभाल के अजय! आपने बहुत गलत किया। हमारी जिंदगी अजय की तकलीफ हमसे देखी नहीं जाती। शेर की तरह चलने वाला हमारा पिटवा आज लाचारों की तरह यहाँ वहां घूम रहा है। उदय, बचा लो अपने भाई को। अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगा वो। हम जानते हैं जब तक अनमोल की गृहस्थी ठीक नहीं होगी तुम अपनी जिंदगी पर ध्यान नहीं दोगे, और जब तक तुम और नंदिनी एक नहीं होगे अजय इस तकलीफ से बाहर नहीं आएगा। आज अनमोल को अपने पति के साथ यहाँ आना ही होगा।
अम्मू जरूर आएगी और जीजा जी भी। फिर जो सरप्राइज हमने रखा है उसका साक्षी तो अम्मू को ही बनना होगा। हेलो, मैं इंस्पेक्टर अरविंद बोल रहा हूँ। आपको एक जरूरी इंफॉर्मेशन देनी थी। हाँ सर बताइए। एक्चुअली मिस्टर उदय चौधरी ने अब तक रजिस्टर्ड मैरिज नहीं की है और भारतीय कानून के हिसाब से जिस शादी के ऊपर कानून की मोहर नहीं लगती वो तब तक वैलिड नहीं होती है, इसलिए उन्होंने जो एफआईआर की है ना उसका कोई महत्व नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या मैं अपनी बहन को घर ला सकता हूँ? जी हाँ बिल्कुल ला सकते हैं। क्या उदय को इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए? किस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए? बोलिए ना रजत जी, किस बात की भनक हमारे भैया को नहीं लगनी चाहिए? अगर तुम्हें बताया तो तुम अपने भाई को जाकर बता दोगी। अनमोल, जिंदगी में एक गलती कितनी भारी पड़ सकती है ये पता चल गया है मुझे। अब जब तक नंदिनी की जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं कोई गलती नहीं कर सकता। ये क्या तरीका है? कल्याणी की सपुत्री हमरे बेटों की नींद उड़ाए के आराम की नींद सो रही हो। चलो मायका नहीं ससुराल है, यहाँ नींद कम और काम ज्यादा। और वैसे भी ऐसा नाच नचाएंगे कि नींद हराम हो जाएगी। और ये कपड़ा काहे नहीं पहनी अभी? बोले थे ना मुंह दिखाई है। और हमने भी आपसे कहा ना कि हम पूजा के लिए तैयार नहीं होंगे तो नहीं होंगे, समझिए आप? सुन लड़की, हमसे नजरें झुकाकर और जुबान संभाल कर बात करना। जल्दी से तैयार होकर आओ बाहर, मुंह दिखाई का समय हो रहा है। और हाँ, उदय ने त्योहार लिए क्या कहते हैं सरप्राइज भी रखा है। आपका बेटा पहले ही बहुत बड़ा सरप्राइज दे चुका है। अब मेरी बहन को किसी भी सरप्राइज की जरूरत नहीं है। रमन भाई, भाई अच्छा हुआ आप आ गए। नंदिनी चलो, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ।